नवरात्रि से पहले पूजा घर से हटा दें, इन चीजों को नहीं तो माता रानी हो जाएगी नाराज, धन का हो जाएगा नाश और माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देंगी त्याग। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि 2023 इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि पर माता का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो इसके पीछे मान्यता है कि दुर्गा माता का हाथी पर स्वर होकर आना सभी के लिए बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने से माता के भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और इसका लाभ माता के भक्तों को पूरा मिलता है। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, जिसमें कि एक भी दिन ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो पूरे 9 दिन माता शेरावाली की विशेष महापूजा की जाएगी। इन शारदीय नवरात्रि के महापर्व पर आपको बता दें कि नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक ये महापर्व पड़ेगा। तो ऐसे में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक। तो मित्रों, कलश स्थापना से पहले आप ये जरूर जान ले कि अगर आप सच में माता दुर्गा का आशीर्वाद पूरे 9 दिन तक पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में से अपने घर के मंदिर से इन चीजों को बाहर कर देता है, तो उसके घर में माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद होता है। यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से अपने घर के मंदिर से कुछ चीजों को निकाल दें, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें, आपको नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले ये जरूर देख लेना है कि कहीं आपके घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्ति तो नहीं है, क्योंकि घर में या मंदिर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं, तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आपके घर में माता रानी की कोई ऐसी तस्वीर हो जो अब खंडित हो गई हो, यानी ऐसी तस्वीर जो पूजा करते करते खराब हो गई हो और आप लोग उसकी अब भी पूजा कर रहे हों, तो उसे तुरंत ही अपने घर के मंदिर से हटा दें और उसकी जगह आप अपने मंदिर के लिए नई तस्वीर लेकर नवरात्रि के पहले दिन उसकी स्थापना करें और आगे से आप उसकी ही पूजा अर्चना करें। साथ ही आप ये भी जरूर ध्यान में रखें कि आपने पिछली दिवाली पर जो मूर्तियां अपने घर में पूजन के लिए लाई हैं, उनको भी आप किसी पवित्र नदी में सिरा दें, क्योंकि अब आप दिवाली पर नई मूर्ति लाएंगे तो ये सही समय है उनका विसर्जन करने का। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि कलश स्थापना से पहले अपने घर के मंदिर में आप ये भी ध्यान में रखें कि कहीं आपके घर के मंदिर में कोई भगवान की पूजा पाठ की ऐसी पुस्तक हो जो कटी फटी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो उनको भी आप अपने घर के मंदिर से नवरात्रि के कलश स्थापना से पहले हटा दें।
और उनकी जगह नई पुस्तक लेकर आवें, क्योंकि दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके मंदिर में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो पूजा में अशुभ मानी जाती हो, जैसे कोई टूटा चटका भगवान का बर्तन या मंदिर की घंटी। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दें कि घर में भी कुछ ऐसी चीज होती हैं जो नवरात्रि कलश स्थापना से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए। नहीं हो इनकी नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर में सिर्फ नकारात्मकता ही आएगी। माता लक्ष्मी या माता दुर्गा नहीं तो वो चीज कौन सी है, आपको बता देते हैं। मित्रों, पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही बंद घड़ी। जी हाँ, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज टूटा हुआ कांच। जी हाँ, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपके घर में कहीं भी कबाड़ है तो उसे भी आप नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर जरूर कर दें और अपने घर में नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता से नवरात्रि में माता रानी का स्वागत करें। आपके ऊपर फिर जरूर माता रानी की कृपा होगी और आपका घर धन धान्य से वो भर देंगी। तो मित्रों, बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, 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 जय माता की।